हर किसी के जीवन में मुश्किल परेशानी आती ही रहती है। एक समस्या गई नहीं तब तक दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है और यह सिलसिला अनवरत जीवन में चलता रहता है। पर अगर आप किसी ऐसे मुश्किल समस्या से गुजर रहे हैं जिसका हल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है और आप उसका हल चाहते हैं, तो मित्रों, यह वीडियो आपके लिए है। चाहे कोई बीमारी हो, कर्जा हो, नौकरी की समस्या हो, संतान का ना होना, शादी विवाह से जुड़ी समस्या या फिर कोई और दिली ख्वाहिश जो अब तक आपकी पूरी न हो सकी हो, और भी किसी प्रकार की परेशानी का हल आप इस नए वर्ष में प्राप्त कर सकेंगे मेरे इस वीडियो के माध्यम से। मैं ज्योतिषाचार्य हरीश चंद्रा गिरी आपके अपने चैनल सुहानी ज्योतिष पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ साथ अपने पूरी टीम के साथ आप सबों का नया वर्ष का हार्दिक शुभकामना भी देता हूं। यह नया वर्ष आपके जीवन में काफ़ी सुख एवं समृद्धि लेकर आए, ऐसा मैं ईश्वर से विनती करता हूं। तो आइए टॉपिक पर आते हैं। इससे पूर्व आप मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। मित्रों, यह नया वर्ष 2023 है। अगर इसके सभी अंकों को जोड़ दें तो आप प्राप्त करेंगे 7 का अंक, और यह अंक है केतु का। विस्फोटक, हेडलेस, माइंडलेस बट फुल स्पिरिचुअल है केतु। ये इन्हें अध्यात्म के ग्रह एवं मोक्ष का कारक कहा गया है। केतु की कृपा अगर हो जाए तो बुलंदियों का पताखा आसमान तक लग जाता है। मित्रों, मैंने इस वर्ष को केतु का वर्ष कहा है, इसके पीछे एक और भी कारण है। हम जिस देश में रहते हैं यानी भारत देश में, तो भारत के अगर खुद की महादशा को देखेंगे तो चंद्रमा की चल रही है और अंतर्दशा केतु का ही चल रहा है इस नए वर्ष में। इसलिए इस वर्ष केतु बड़े ही महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। चलिए, अब हमें करना क्या है, इस पर बात करने के पूर्व कुछ सुझाव को समझ लेते हैं। मित्रों, कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ त्याग, कुछ परिश्रम, मन में आस्था एवं ईश्वर पर विश्वास करना आवश्यक है। कोई बैठे बैठे यूं ही डीएम नहीं बन जाता, बल्कि डीएम बनने के लिए एक व्यक्ति को कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितना तपना पड़ता है, तब जाकर वह सफलता प्राप्त करता है। पर तप में अगर 1% की भी कमी रह जाती है तो वह सफलता प्राप्त करने से चूक जाता है। इन बातों का कंटेक्स्ट डीएम बनने तक का है, क्योंकि यहाँ या तो आप डीएम बनते हैं या फिर कुछ नहीं बनते। तो आइए अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं और जानते हैं कि हमें अपने परेशानियों का हल किस प्रकार प्राप्त होगा। नए वर्ष में किसी एक अच्छे दिन को आप चुन ले और उस दिन से आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ करना होगा। यह जब से आप शुरू कर देंगे तो अनवरत रेगुलर जारी रहना चाहिए। यह समय सूर्योदय के लगभग 2 घंटा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला भी कहा जाता है। इस समय हर प्रकार की अमृत की वर्षा होती रहती है। यह एक शक्तिशाली समय होता है। इस समय दैवीय ऊर्जा, दैवीय शक्तियाँ भ्रमण कर रही होती है और इसी समय के पास
ऐसी शक्तियाँ होती है जो किसी को इच्छा को पूर्ण कर सके। हर ईश्वरीय ऊर्जा के भ्रमण का काल ब्रह्म मुहूर्त ही होता है और आपको अपने समस्या का समाधान भी इसी ब्रह्म मुहूर्त में ही प्राप्त होगा। आपको इसी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। यह तो ब्रह्म मुहूर्त की विशेषता हुआ। अब आपको करना क्या है इसे जानते हैं। सर्वप्रथम नींद खुलने के उपरांत बिछावन पर रहते हुए ईश्वर को धन्यवाद देना है। आप ईश्वर को धन्यवाद दें ताकि आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ किया। इसके बाद यह अंदाज करें कि बाएं नाक से ज़्यादा सांस ऑक्सीजन ले पा रहे हैं या दाएं नाक से। इसे अपने उंगलियों से एक नाक बंद कर दूसरे से सांस लेने के बाद पता चल जाता है कि किस नाक से ज़्यादा सांस ले रहे हैं और किस नाक से कम सांसें ले पा रहे हैं। बाएं से ज़्यादा ले पा रहे हैं या दाएं से ज़्यादा ले पा रहे हैं। जिस भी नाक से ज़्यादा सांस ले पा रहे हैं उसी पैर को ज़मीन पर पहले रखना है। मैं शॉर्ट में यह बता देता हूँ, हमारी दो नाड़ियाँ ईरा एवं पिंगला हमारी दोनों नाक से जुड़ी रहती है। ईरा बाएं नाक से एवं पिंगला दाएं नाक से कनेक्ट होता है। ईरा चंद्र नाड़ी एवं पिंगला सूर्य नाड़ी कहलाता है। इस टॉपिक पर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अब हमें जल्दी से उठने के बाद स्नान आदि वगैरह से निवृत्त होकर घर के पूजा स्थल पर पहुंचना है, जहां पर पूर्व से ही आसन इत्यादि पूर्व से ही बिछा होना चाहिए। अब हमें गंगा जल लेकर थोड़ा आसन पर और थोड़ा खुद पर छिड़क लेना है। आसन पर बैठ जाना है। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीध रखना है और धूप दीप अगरबत्ती इत्यादि जलाकर माहौल को भक्तिमय बना देना है। धीरे धीरे सांस छोड़ना है और धीरे धीरे सांस लेना है। इस प्रक्रिया को आपको 3 बार करना है, यानी 3 बार धीरे धीरे सांस ले और फिर 3 बार धीरे धीरे सांस छोड़े। जैसे एक बार लिया तो एक बार हो गया, एक बार सांस लिया छोड़ा लिया छोड़ा लिया छोड़ा, यानी 3 बार इस प्रकार से करना है। तत्पश्चात मन को शांत करना है। कुछ ही बाद आपका मन शांत एवं चित्त भी साफ होता दिखेगा। अब आपको सर्वप्रथम ओम का उच्चारण 108 बार करना है। धीरे धीरे एक लय के साथ करना है, जैसे ओम ओम ओम। इस प्रकार से ओम को 108 बार उच्चारण करना है। मित्रों, हमारी ब्रह्मांड 3 शक्तियों की से रचित हुआ था और यही त्रिशक्ति अपनी 3 ऊर्जाएं ब्रह्मांड में 5 तत्वों के रूप में स्थापित किया और इसी 3 ऊर्जा के द्वारा हमारे ब्रह्मांड का संचालन होता है। इसलिए हम इन 3 ऊर्जाओं के साथ अगर जुड़ जाते हैं और इन 3 ऊर्जाओं से हम अपने लिए कुछ मांगते हैं तो यह हमें निश्चय ही प्राप्त होता है।
तो हम सर्वप्रथम ओम का 108 बार उच्चारण पूर्ण कर लिया। अब दूसरे स्टेप में एक दूसरा मंत्र है, इसे भी 108 बार जाप करना है। स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा और मैं पढ़कर भी बता देता हूँ। ओम उमापति स्वयंभू जगदीश्वर नमः। ओम उमापति स्वयंभू जगदीश्वर नमः। यहाँ उमापति भोलेनाथ हैं, स्वयंभू ब्रह्मदेव हैं एवं जगदीश्वर विष्णुदेव हैं। इसे 108 बार जप करना है। और यह इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि आप जिस जिज्ञासा के लिए, जिस इच्छा पूर्ति के लिए इस मंत्र का जाप करेंगे, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। एवं अब तीसरे स्टेप में आपकी जो समस्या है उसे स्मरण करते हुए त्रिशक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, इस विश्वास के साथ कनेक्ट होना है जैसे अब आपकी समस्या निदान हो रहा है। जैसे कोई बीमारी का निदान आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कहना है कि मेरे इस बीमारी के निदान हेतु मैं ब्रह्मांड के तीनों शक्तियों का आह्वान करता हूँ। आप कृपया कर मुझे इस बीमारी से मुझे मुक्ति करा दे। अब चौथे स्टेप में आपको यह फील करना है जैसे त्रिशक्ति का 3 रे यानी 3 किरण आपको आँख बंद किए किए यह फील करना है कि जैसे त्रिशक्ति का 3 रे आपके ऊपर पड़ रहा है और आपकी बीमारियां खत्म हो रही है। आप अनुभव करते रहें, आपके ऊपर 3 रेज आ रही है और आपकी बीमारियां खत्म हो रही है। रेज बड़े ही चमकीले, बड़े ही डार्क, आँखों से देखने पर आँख चुंधिया जा रहा है और आपकी बीमारियां एक काले धुएं की तरह आपके शरीर से निकल रहा है। यह अंतर मन में अनुभव करें। इसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो जाइए। नॉर्मल हो जाने के बाद सर्वप्रथम ईश्वर को, त्रिशक्ति को धन्यवाद दे। जैसे आप अब बीमारियों से निजात पा गए हैं। इस प्रकार का प्रकरण आप लगातार कम से कम 11 दिन करेंगे तो आपकी हर समस्या का समाधान अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर से जुड़कर ही, अध्यात्म से जुड़कर ही आप इस वर्ष अपनी समस्या का हल प्राप्त कर सकेंगे। नमस्कार।